एक मनहूस लड़की। वो 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। दांत भी निकले हुए थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाभोंदू भी थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडोल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहाँ रहती हंसती मुस्कुराती रहती और सबको हंसाती रहती। उसने एक दिन लड़की का एक शौक भी था खाना बनाने का। खूब मन से खाना बनाती, बड़े चाव से मसाला पीसती, खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पर भी पाक कला के प्रोग्राम बड़े मनोयोग से देखती सुनती। उसे कोई भी खाना बनाना होता तो बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए कम आंच पे पूरियां तलती। सब्जी, चटनी, खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए नहीं रह पाता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल की थी, पर वह मनुष्य थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से कोई उसे प्यार नहीं करता, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए थे, उन सब ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकोड़कर चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना बताए कहीं चली गई। शाम में जब वह लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पे बहुत गुस्सा थे, बोल रहे थे पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली। पिता से प्राय यह बातें सुनती रहती थी, उसे उससे कोई असर नहीं होता था। वह बहुत खुश खुश माँ को कुछ बताने गई और कहा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, तो सचमुच मनहूस है, काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद नहीं किया। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा नहीं थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूँ माँ, क्या मैं मर जाऊँ? बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, हाँ जा मर जा, जा सबको चैन मिलेगा। मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ आई। आवाज देने पर भी दरवाजा जब नहीं खोला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाजा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जीप बाहर निकले उस मनहूस काली लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक भी रखा हुआ था। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है, आज तुमने मरने को बोला ये भी मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। जब ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे सबने काली, मनहूस, भोंदू सब कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाने बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज और 1 लाख रुपए का चेक मिला और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरी जिंदगी की सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सबने मुझे कहा, देखो ये है कितनी भाग्यशाली लड़की है। मगर माँ पिता दोनों अपना माथा पीटते रह गए। कभी किसी के रंग, रूप, कद और शरीर को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर इंसान में कोई न कोई खूबियाँ और खामियां जरूर होती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो जैसा है उसे वैसा ही जीने दे। यह जीवन भी उसे ऊपर वाले ने दिया है। किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर ना करें। आजकल बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी कमी को ही अपनी ताकत बनाकर दुनिया में सफलता हासिल की है। इसीलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह जीवन ऊपर वाले का दिया हुआ है, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसे इस तरह से जाया कर दें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।